अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम इशराक सुबहानी। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम दो मेन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं पुर्तगाल में रेजिडेंस कार्ड के हवाले से। कि सबसे पहले नंबर वन पे, अगर आपके टैक्स वगैरह नहीं गए होंगे तो क्या आपको सेफ की तरफ से ईमेल आएगी कि नहीं आएगी। और दूसरे नंबर पे, अगर आप विदाउट टैक्स फिंगर्स वगैरह दे देते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज इन दो मेन टॉपिक्स पे बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं, उनके टैक्स वगैरह मिस हैं लेकिन उनको ईमेल उनकी नज़दीक आ गई है। आज की वीडियो में कंप्लीट इसी के बारे में बात करेंगे और होपफुली काफ़ी लोग होंगे, काफ़ी क्वेश्चंस इसके बारे में, टैक्स के बारे में जो भी होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक आ सके। अगर सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपके टैक्स वगैरह नहीं जाते तो क्या आपको सेफ की तरफ से ईमेल आएगी कि नहीं आएगी। देखिए, टैक्स का और सेफ की तरफ से ईमेल आने का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, लाइक आपके पास कोई पीसीसी भी नहीं है, आप काम भी नहीं कर रहे, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सेफ की तरफ से ईमेल आपको फिर भी आएगी। क्योंकि ईमेल एक वही प्रोसेस है कि आप एक लाइन में लगे हुए हो, उस लाइन में उस तरतीब से आपको ईमेल आ जाएगी। अगर आपका नंबर आएगा तो प्रॉब्लम किधर आएगी, जो कि सेकंड और मेन थिंग है। पहला क्वेश्चन तो ये था कि ईमेल आएगी कि नहीं आएगी, तो वो डेफिनेटली आपको ईमेल आएगी, ठीक है। लेकिन सेकंड और जो मेन थिंग है कि आपको प्रॉब्लम किधर आएगी। अगर तो आप अभी काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके टैक्स वगैरह पूरे नहीं होंगे जब तक आपको ईमेल आएगी, तो कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिसमें लोग फिंगर्स देने जाते हैं और उनके टैक्स वगैरह पूरे नहीं होते तो उनको फाल्ता दे देते हैं। फाल्ता से मुराद ये है कि आपकी ये वाली चीज़ कम है, जब ये डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे तो आप आके तो सेफ में दोबारा सबमिट करवाएंगे और उसके बाद आपको कार्ड मिलेगा। लाइक अगर आपने लीगल एंट्री की है तो आपको 6 टैक्स चाहिए, तो और अगर आपने इलीगल एंट्री की है तो आपको 12 टैक्स चाहिए। तो अगर आपके टैक्स पूरे नहीं होंगे तो जब आपके टैक्स पूरे हो जाएंगे, फिंगर हो जाएंगे, फिंगर होने के बाद वो आपको एक पेपर दे देंगे जिसके ऊपर फालता होगा कि आप कितने टैक्स मिस हैं। टैक्स मिस जब वो आप टैक्स दे देंगे, टैक्स देने के बाद वो पेपर आप सेफ में जमा करवाएंगे तो आपको उस टाइम के बाद आपको कार्ड मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपका कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट मिस होगा, लाइक अगर आपका पीसीसी रेडी नहीं है या आपका कोई और डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है, तो उसका भी यही सीन होगा कि आप फिंगर देने जाओगे, आपको ईमेल आएगी प्रॉपर उसी तरह जिस तरह सबको ईमेल आती है। उस ईमेल पे आप अपनी सेफ में जाओगे और उधर फिंगर्स वगैरह दोगे और जब वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे तो अगर आपके पास पीसीसी नहीं होगा तो वो आपको पीसीसी का फालता देंगे और आपको टाइम देंगे कि इस टाइम के अंदर आपने पीसीसी लेके आना है। अगर लेट भी हो जाता है इन केस तो उसमें कोई ऐसा मसले की बात नहीं है, उसमें आपका कार्ड लेट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास टैक्स वगैरह नहीं है तो हम पैसे दे के तो बैक टैक्स डलवा लेते हैं। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका तो ये होता है कि आप खुद काम करें, जॉब करें, ठीक है, और लीगल तरीके से टैक्स दें। कभी भी किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे के तो बैक टैक्स ना डलवाएं, क्योंकि वो कंपनी कभी भी ब्लैक लिस्ट हो सकती है, वो कंपनी 2 नंबर निकल सकती है, ठीक है। उसमें आपके लिए इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास अभी जॉब है तो आप उस जॉब को ही कंटिन्यू रखें और जिधर आपने इतना वेट किया 2-4 महीने और वेट कर लें तो मेरे ख्याल से कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बजाय इसके कि जब आपका नेशनैलिटी का टाइम आएगा तो उस टाइम आपके लिए प्रॉब्लम्स निकलना स्टार्ट हो जाएँ, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स बनने लगती हैं इधर, तो जब आप नेशनैलिटी जमा करवाते हो तो उस टाइम आपके पिछले 5 साल की प्रोग्रेस इधर की भी चेक होती है और जिस जिस कंट्री में आपने टाइम गुजारा होता है, जिधर जिधर आपके फिंगर्स हुए होते हैं, जो आपका होम कंट्री होता है, ईच एंड एवरीथिंग चेक की जाती है। आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड, एवरीथिंग, आपने किधर ट्रैवल किया, कैसे ट्रैवल किया, आपका कोई क्राइम केस तो नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग चेक की जाती है। तो उस टाइम पे अगर आपका इस तरह का कोई फालता निकल आएगा या आपका कोई इस तरह का 2 नंबर केस निकल आएगा कि आपने बैक टैक्स डलवाए थे और कंपनी ब्लैक लिस्ट हो गई थी, तो उस उधर भी जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेहतर ये है, ईमेल वगैरह आपको आएगी। जैसे अभी इन्होंने अनाउंस किया कि 1,70,000 लोगों को ये ईमेल्स भेजेंगे और उनको लीगलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका भी उसमें शुमार हो रहा है तो टेंशन की कोई बात नहीं है। तो अगर तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर तो वेल एंड गुड है। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं भी हैं तो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने की कोशिश करें और अपने टैक्स पे फोकस करें, क्योंकि टैक्स ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि विदाउट टैक्स ही वो आपको टीआरसी कार्ड मींस के रेजिडेंस कार्ड दे देंगे। जो टैक्स उन्होंने रिक्वायर किए हुए हैं वो टैक्स आपको देने ही देने हैं, बेशक आप फिंगर्स के बाद दें, बेशक आप फिंगर्स से पहले दें। जब तक आप टैक्स नहीं देंगे आपको कार्ड नहीं मिलेगा। शायद कुछ जगह पे आपने ये भी सुना हो कि अभी ये सिर्फ क्लियर कर रहे हैं, मीन के जैसे भी होंगे, जितने भी टैक्स होंगे वो नहीं देखेंगे, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अभी तक ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, ना ही कोई ऐसी अपडेट आई है। ये सिर्फ मुंह बोली ही बातें हैं कि ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट ये है,
आप अपने डॉक्यूमेंट्स पे फोकस करें ताकि आपको कोई भी फालता ना पड़े, क्योंकि जब फालता पड़ता है तो उसमें दोबारा से अपॉइंटमेंट और दोबारा से सेफ में जाना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। बजाय इसके कि आप पहले ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, जैसे ही आपको ईमेल आए आप अपनी सेफ चूज़ करें, क्योंकि अभी सेफ टाइम भी बहुत शॉर्ट दे रही है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा लोगों को उन्होंने क्लियर करना है तो मैक्सिमम आपको हफ़्ते या 2 हफ़्ते का हो सकता है टाइम मिले। ठीक है, जैसे पहले भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनको कंपलसरी था कि आपने इस डेट के अंदर ही सेफ चूज़ करनी है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट पहले ही रेडी होंगे तो वो आपके लिए ईजी रहेगा। तो आज की इतनी ही वीडियो थी। होपफुली जो लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे थे टैक्स के बारे में कि हमारे टैक्स कंप्लीट नहीं है तो क्या हमें ईमेल आएगी नहीं आएगी, क्या हमें कार्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, होपफुली उनका ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज की इतनी ही वीडियो थी। जैसे ही मुझे मज़ीद कोई अपडेट मिलती है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।